बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वीक 5 में हम लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में है और जिसमें आज हम इफ़ एल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट को, फिर हम बात करेंगे इफ़ एल्स के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताता चलूँ कि इफ़ स्टेटमेंट को हम लेक्चर नंबर 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है और कब इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हम आज एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, साथ ही फिर उसी इफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है, राइट अ प्रोग्राम इन विच रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इवन इफ नंबर एंटर्ड इज इवन एंड डिस्प्ले ऑड इफ नंबर एंटर्ड इज ऑड। यानी हमने क्या करना है, सिंपल इवन और ऑड डिस्प्ले करना है। अगर नंबर इवन है तो हम इवन डिस्प्ले करेंगे और अगर नंबर ऑड एंटर्ड हुआ है तो हम ऑड डिस्प्ले करेंगे। यानी हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जो एक मेमोरी क्रिएट कर रहा होगा नंबर के नाम से, और इस मेमोरी में हम कुछ इनपुट लेंगे। लेट्स से हम कहते हैं यहाँ पे हमने इनपुट लिया 21, तो हमने दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है, नंबर यू हैव एंटर्ड इज इवन या नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। मगर अब अगर मैं ये बात करूं कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही प्रिंट होंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको किसी ब्लॉक में नहीं लिखा हुआ। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट्स नंबर यू हैव एंटर्ड इज इवन कंडीशनल्ड हैं। ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है इस नंबर की वैल्यू के ऊपर। अगर नंबर की वैल्यू इवन होगी तो हमें पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, और अगर नंबर की वैल्यू ऑड होगी तो हमें दूसरी स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ है नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड, इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में ये जो नंबर है ये क्या है? ऑड है। ऑड नंबर कौन सा होगा? जो 2 पे डिवाइड ना हो सके वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा। अगर इस केस में बात करूं तो नंबर इवन प्रिंट नहीं होना चाहिए था। क्या प्रिंट होना चाहिए? नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड। पर अगर मैं प्रोग्रामेटिकली अभी देखूं, अभी क्या प्रिंट होगा? अभी ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, नंबर यू हैव एंटर्ड इज इवन और फिर उसके बाद प्रिंट होगा नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने अभी डिस्कस किया कि दोनों कंडीशनल हैं, डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ नंबर हैं। ये इस नंबर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो इसकी वैल्यू होगी उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको एग्जीक्यूट करना है या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें या इवन वाली को एग्जीक्यूट करें। तो अब हमें कैसे पता चलेगा नंबर इवन है या ऑड है? तो नंबर का हम मॉडुलस लेंगे 2 के साथ। अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 2 के साथ 0 आ जाए, यानी वो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी ये जो 2 हम ले रहे हैं नंबर मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे नंबर इवन है। लेट्स से हम बात करते हैं इस केस में, यहाँ पे हमारे पास क्या था? 21, 2 10 21, 20 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है? 1। तो क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं, 1 बराबर नहीं है 0 के। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या जनरेट कर रहा होगा? फॉल्स। यानी अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो नंबर मॉडुलस 10 मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा? 1। अब 1 फिर कंपेयर होगा किसके साथ? 1 इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का रिजल्ट मेरे पास क्या जनरेट हो रहा है? फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है। फॉल्स के केस में ये इस टेस्ट वाले वेरिएबल में मेरे पास क्या स्टोर होगा? फॉल्स स्टोर होने जा रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? फॉल्स। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? सॉरी, ये मेरे पास आ गया फॉल्स। 1 डबल इक्वल टू इफ टेस्ट। अब इफ टेस्ट यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। और हमने क्या बात की है कि इफ की स्टेटमेंट किस चीज के ऊपर काम करती है? ट्रू के ऊपर। अगर यहाँ वैल्यू ट्रू आ रही होगी तो फिर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वरना स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इफ फॉल्स तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ टेस्ट, अब ये भी कंडीशनल थी, आप देखें ये भी क्या थी? कंडीशनल थी। तो हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। अब अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो अब ये फिर टेस्ट की वैल्यू को देखेगा। टेस्ट की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि दोनों केसेस में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? फॉल्स। तो इसका मतलब अभी मैंने नंबर एंटर किया था 21, तो 21 के केस में ना ये प्रिंट हुआ ना ये प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारी थोड़ी सी अभी तक हमने प्रोग्राम में थोड़ी मजीद मॉडिफिकेशन करनी है। इसका मतलब है ये तो मैंने इवन के लिए चेक किया था, नंबर मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो ऑड के केस में मुझे क्या करना चाहिए था? नंबर मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 1।
कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर ये 0 है तो हमने क्या कहा था कि आपने क्या जनरेट किया, फॉल्स इस यहाँ पे, और साथ ही मैंने यहाँ चेंज कर दिया, मतलब इफ के बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो किस चीज को चेक कर रही है, ऑड को चेक कर रही है। अब स्टूडेंट ये ऑड कैसे चेक कर रही है, जब भी मैं किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करूंगा उसके दो पॉसिबल आंसर होंगे रिमाइंडर के, या वो 1 होगा या वो आंसर 0 होगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब है हमारी जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है, वो ऑड नंबर होगा, 1 डबल इक्वल टू 1। अब इस केस में मेरे पास आंसर क्या है, 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। अब पहले इसको सॉल्व करेगा दोबारा, जब इसको सॉल्व करेगा नम मॉडुलस 2, रिजल्ट क्या आ रहा है 1, क्या 1 के इक्वल है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये फॉल्स ओवरराइट हो जाएगा, किस से ओवरराइट हो जाएगा, ट्रू वैल्यू से ओवरराइट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं अभी कि हमारे पास जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 1 डबल इक्वल टू 1, रिजल्ट क्या आया, ट्रू। तो फॉल्स किससे ओवरराइट हो गया, ट्रू से ओवरराइट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इफ टेस्ट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इफ टेस्ट, टेस्ट को देखें, टेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, ट्रू, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कौन सी होगी, नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड। अब यानी ये स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूं कि इफ नंबर मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट के केस में आ जाओ, आप टेस्ट को चेक करो। अब या तो वो ट्रू होगा या वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखूं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या काम हो रहा है, पहले ये सॉल्व हो रही है, ये स्टेटमेंट सॉल्व होती है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट आपके पास आता है ट्रू या फॉल्स, और वो रिजल्ट हमारा कहां सेव हो रहा है, टेस्ट के वेरिएबल में। तो क्यों ना मैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, तो इस स्टेटमेंट को उठा के मैं यहां पे मेंशन कर दूं, क्योंकि इफ भी एग्जीक्यूशन कर रही है किसकी बेस के ऊपर, ट्रू या फॉल्स की, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिजल्ट भी जो जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, ट्रू या फॉल्स। और ये वाली स्टेटमेंट मैं उठाऊं, नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 1, और इस स्टेटमेंट को उठा के मैं इस स्टेटमेंट इस जगह पे लिख दूं, इससे मुझे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट असाइनमेंट की नहीं करनी पड़ेगी, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो कि बूल टाइप का मैंने बनाया, इसको बनाने की जरूरत भी हमें नहीं होगी। कुछ इस तरीके से अगर मैं लिखूं, यहाँ पे खत्म कर दूं इसको, और ये लिख लूं नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, यानी इफ में आने से पहले सबसे पहले वो इसको चेक करेगा। अब इसका रिजल्ट या तो ट्रू जनरेट होगा या फॉल्स जनरेट होगा। यानी यहाँ पे अगर इस केस में मैं बात कर रहा हूँ तो 21 बाय 2, रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, 10 बाय 20, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 1। अब 1 को सबसे पहले वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा, 0 के साथ। रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। अगर रिजल्ट फॉल्स जनरेट हुआ तो इफ की बॉडी में एंटर नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 1, ये टेस्ट खत्म करने से हम यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमारे पास जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया, नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर कंफर्म ऑड होगा। नंबर अगर इवन नहीं है तो क्या होगा नंबर, देखिए एक नंबर है, लेट्स से मैंने लिया 25, अब या तो ये इवन है, दो पॉसिबिलिटी है, या ये इवन होगा या ये ऑड होगा। अगर इवन नहीं है, अगर नंबर इवन नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, नंबर कंफर्म क्या हो गया, ऑड है। अगर नंबर ऑड नहीं है तो फिर मैं कहूंगा नंबर इवन है। तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा आप एक चीज को चेक करो, अगर वो चीज फॉल्स हो जाती है तो आप दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली बता दो कि वो ट्रू है। यानी यहाँ पे इस इफ को खत्म करके मैं इस इफ को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एल्स के साथ। अब इफ जब एल्स के साथ रिप्लेस हुआ तो होगा क्या, अगर ये बात फॉल्स होगी तो वो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, वरना एल्स वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। यानी एल्स की ब्लॉक की एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। अगर ये वैल्यू फॉल्स है, यानी अगर ये वैल्यू का रिजल्ट फॉल्स है तो कहां पे जंप करेगा, इस एल्स में। अच्छा स्टूडेंट, एल्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं जो कि हम यहां डिस्कस करेंगे कि एल्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एल्स के लिए लाजमी है कि कोई इफ होना चाहिए, यानी एल्स मस्ट हैव इफ, विदाउट इफ वी कैन नॉट राइट एल्स। इफ के बगैर हम एल्स मेंशन नहीं कर सकते। एल्स मस्ट बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर इफ, यानी एल्स को हम क्या लिखेंगे, फौरन, इफ के फौरन बाद हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, इफ हमने कुछ कोड लिखा, इफ की जो ही करली ब्रैकेट खत्म हुई हमने उसके बाद क्या मेंशन किया, एल्स को मेंशन किया। अगर मैं यहां पे यूं लिखता, इफ ट्रू सी आउट फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इफ, और एल्स उसके बाद लिखता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एल्स का इफ के फौरन बाद लिखना लाजमी है। अब यहां पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि एक इफ के साथ
एक एल्स लिंक्ड होगा, यानी एक इफ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसका एक एल्स होगा, एक से ज्यादा एल्स नहीं होगा। मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता, इफ कुछ स्टेटमेंट्स, ये करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे एल्स कुछ स्टेटमेंट्स करली ब्रैकेट, फिर मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ, एल्स कुछ करली ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज और स्टेटमेंट। तो ये गलत है, यानी हर एल्स से पहले एक इफ का होना लाजमी है, यानी एल्स मस्ट हैव अ इफ। तो ये स्टेटमेंट आपके पास इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। तो आई होप आपको इफ एल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। फ्यूचर के हम लेक्चर में मजीद कुछ क्लिप्स देख रहे होंगे, मजीद कुछ प्रोग्राम्स देख रहे होंगे इफ एल्स के बारे में। आप मुझसे फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिस भी तरह का आपने क्वेश्चन रिगार्डिंग इफ एल्स, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेज या ईमेल मुझे कर सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से, जो आपको क्लियर नहीं है, जो क्यूरीज हैं आपकी। तो आई होप कि आपके क्यूरीज का आंसर या तो वीडियो लेक्चर्स में दे दिया जाएगा या कोई ऐसा सेशन अरेंज कर लिया जाएगा जिसमें आपकी ये क्यूरीज आंसर कर दी जाए।